हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में कि कैसा हमारा सी का कोड दिखाई देता है। ओके, तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो सी का कोड होता है या जो सी प्रोग्राम होता है उसको हम लोग कुछ सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो कौन कौन से सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सेक्शंस ऑफ सी प्रोग्राम, सबसे पहले हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर हम लोग कुछ कमेंट्स को यूज़ करके या सेकंड पर्सन को हम लोग कमेंट्स को यूज़ करके सेकंड पर्सन, अगर मान लो आपका लिखा गया कोड है उसको कोई दूसरा पर्सन आके चेक करता है, देखता है, तो उसको आइडिया लग जाता है कि ये कोड किस पर्पज से लिखा गया है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। फिर आता है हमारा प्री प्रोसेसर सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग अपनी कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस जो है अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेफिनेशन सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग अपने कुछ प्री प्रोसेसर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं हैश डिफाइन का यूज़ करके। फिर आता है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन, जिसके अंदर हम लोग अपने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स या फंक्शंस या फिर स्ट्रक्चर्स उन सबको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन, ओके, जो कि हमारा किसी भी एप्लीकेशन का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, मेन फंक्शन वो आता है। फिर आता है हमारा सब प्रोग्राम्स, यानी कि मेन फंक्शन जो है मेन होता है, लेकिन हमारी जो सी लैंग्वेज है वो फंक्शंस के ऊपर काम करती है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करती है, वो सारे हमारे मेन फंक्शन के बाद आते हैं। ओके, तो ये कुछ सेक्शन होते हैं जिनके अंदर हमारे सी के कोड को थोड़ा सा पार्टिसिपेट, यानी कि थोड़े पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि सी का कोड दिखाई कैसा देता है हमारा। तो कुछ ये हमारा सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है सिंपल सा। अगर हम देखें डॉक्यूमेंटेशन, सबसे फर्स्ट हमने डॉक्यूमेंटेशन लिया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या मैसेज पहुंचाया है, ऐड टू नंबर्स। यानी कि अगर मैंने ये कोड लिखा है, अगर कोई सेकंड पर्सन आता है मेरा कोड देखता है, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि मैंने जो कोड लिखा है वो किस पर्पस से लिखा है। तो किस पर्पस से लिखा है, ऐड टू नंबर्स, यानी कि मेरा जो ये कोड है इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, दो नंबर्स को जो है ऐड करवा रही हूँ। सेकंड आता है हमारा प्री प्रोसेसर सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, उनको अपने कोड के अंदर, सोर्स कोड के अंदर जो है इंक्लूड कर रहे होते हैं। ओके, जिससे हमारे जो कंपाइलर को जो भी फंक्शन सिखाए गए हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं वो सब वो जिनका एरर ना दे। अगर सपोज करो मैं stdio.h हेडर फाइल नहीं लिखती, जिसके अंदर क्या होता है, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस डिफाइन होते हैं, जो कि हमारे कौन से होते हैं, printf एंड scanf। अगर मैं इंक्लूड नहीं करती तो मेरा जो कंपाइलर है वो नहीं समझ पाता कि printf फंक्शन क्या होता है, scanf फंक्शन क्या होता है, तो मुझे क्या दे देता, एरर दे देता, एरर जनरेट करके दे देता। तो ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम लोग ऊपर ही ऊपर अपने कोड के अंदर सबसे पहले जो है इंक्लूड करते हैं। अगर मैं उसको यहाँ ना इंक्लूड करके नीचे नीचे या फिर मैं सबसे लास्ट में इंक्लूड करती तो क्या होता, मेरा कंपाइलर सबसे पहले यहाँ आता, ओके, यहाँ से यहाँ आता, उसके बाद उसको नहीं पता कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, और अभी तक हमारे कोड के अंदर हेडर फाइल्स भी नहीं इंक्लूड हुई है, तो वो यहाँ पे एरर दे देता। ओके, लेकिन जब वो यानी कि यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, वो पहले ही एरर दे देता हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारे जो कंपाइलर है उसको हमारी जो हेडर फाइल है वो तो मिली ही नहीं। उसके बाद आता है हमारा डेफिनेशन सेक्शन, जिसके अंदर हम अपने प्री प्रोसेसर्स को जो है डिफाइन करते हैं हैश डिफाइन का यूज़ करके। ओके, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी मेरे कोड के अंदर ए लिखा हुआ है उसकी जगह क्या कर दे, मेरा जो कंपाइलर है वो क्या कर दे, 5, यानी कि जहाँ पे भी उसको ए मिले उसको रिप्लेस करके क्या करे, 5 कर दे। ओके, ग्लोबल डिक्लेरेशन, जिसके अंदर हम लोग कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, या फिर कुछ अगर फंक्शंस हैं या कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो सब हम लोग डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो ये अगर ये इंट ऐड नाम का, यानी कि ऐड नाम का मेरा एक फंक्शन है जिसको मैंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, और फिर मैंने इसको यहाँ पे जो है डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो ये कुछ सिंटैक्स होते हैं हमारे फंक्शंस को डिक्लेयर करने के,
डिफाइन करने के। तो ये सब हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, हमारे कमेंट्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है। ये सब हम लोग धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग समझ जाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे डीपली। उसके बाद हमारा आता है मेन फंक्शन, जो कि हमारे किसी भी एप्लीकेशन का मेन पॉइंट होता है, जिससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होती है। एंट्री पॉइंट जो होता है वो हमारा मेन फंक्शन ही होता है। सबसे पहले ये है हमारा डेटा टाइप, ओके। ये है हमारे वेरिएबल्स, ये प्रिंटफ फंक्शन है, सबके अलग अलग काम है। ये डेटा टाइप है जो कि बता रहा है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, ओके, किस टाइप का डेटा इस वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर num1 num2 रिजल्ट के अंदर हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का, यानी कि नॉन पॉइंटिंग वैल्यूज। फिर आता है हमारा प्रिंटफ फंक्शन, जो कि क्या करता है, हमारी कंसोल स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करवाने के लिए काम में लिया जाता है। तो क्या मैसेज प्रिंट करवाएगा, एंटर num1, यानी कि फर्स्ट नंबर एंटर करना। स्कैनफ फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको, यानी कि जो भी इनपुट लेने का जो काम करता है बेसिकली, वो हमारा स्कैनफ फंक्शन का होता है। प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन फिर से एक प्रिंटफ फंक्शन है, जो कि क्या कर रहा है, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है और इसके अंदर क्या लेके जा रहा है, पैरामीटर्स के अंदर num1 और num2, ओके। तो num1 के अंदर जो भी हमारा यूज़र इनपुट करेगा, सबसे फर्स्ट जो इनपुट करेगा वो num1 के अंदर लेगा हमारा कंपाइलर। उसके बाद num2 के अंदर, सपोज करो num1 के अंदर हमने एंटर किया 5, num2 के अंदर हम लोगों ने एंटर किया 1, ओके। तो ये दोनों 5 और 1, यानी कि इसके अंदर क्या जा रहा है हमारा 5, इसके अंदर हमारा 1, ये किसको कॉल कर रहा है, हमारे ऐड नाम के फंक्शन को। अब ये यहाँ पे आएगा num1, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। ये सब हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ओके। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो कि सब प्रोग्राम है, यानी कि मेन फंक्शन से अलग। अगर मैं यहीं पे सब कुछ करूं कि एडिशन भी यहीं पे कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, बाकी अगर कोई और काम करवाना हो तो वो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो हमारा कोड जो है बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए सी लैंग्वेज जो है हम लोगों को कुछ फंक्शंस, कुछ स्ट्रक्चर्स, ये सारे चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड करवाती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे हम लोग रिटर्न num1 num2 कर रहे हैं, यहाँ रिटर्न 0 हम लोग कर रहे हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा है कि हमारा सी का कोड कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन हम लोग ले लेते हैं, ओके, कमेंट्स की हेल्प से। कुछ हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहे हैं, जो भी हम लोगों को फंक्शंस अपनी कोड के अंदर काम में लेने, वो सारी उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं, जो भी हेडर फाइल्स हैं, वो हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ प्री प्रोसेसर काम में लेने होते हैं तो उनको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कुछ फंक्शंस हम लोग काम में ले रहे होते हैं तो उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं पहले। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाता है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन ही दूसरे किसी फंक्शन को कॉल करता है, ओके। फिर उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारा ऐड नाम का फंक्शन है या जो भी बाकी अदर फंक्शंस है हम लोग अपने कोड के अंदर काम में ले रहे हैं, उन सबको हम लोग फिर डिफाइन करते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा सी का कोड दिखाई देता है। इन सब चीज़ों को हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।